हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अगला प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 1C एक कक्षा 10 यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन चैप्टर से एक प्रश्न हर साल बनता है, ठीक है, जिसमें आपको सिद्ध करना होता है कि कोई संख्या है, उसे सिद्ध करना है कि क्या वो अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करने में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब कि जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, यह अपरिमेय संख्या। ठीक है, या प्रश्न पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या तो पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, या उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देगा, कह देगा कि परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, कुल मिलाकर हर तरह से ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, या सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। पहली बात, आप परिमेय संख्या समझिए। परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? P बटा Q के रूप में। ठीक है ना, जिसमें कंडीशन होता है, क्या होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान कभी 0 नहीं होता है। अगर हर का मान 0 हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो अर्थात परिमेय संख्या आप कैसे है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो जैसे 3/5 हो गया, 4/9 हो गया, 6/10 हो गया, इस तरह की संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती है, जो भिन्न के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, और जिसका हर क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, अब अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या, ठीक है, जैसे आपका करड़ी में अगर 3 हो जाए, करड़ी में 10 हो जाए, करड़ी में 5 हो जाए, ठीक है ना, मतलब इनके कभी पूर्ण मान या पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलते हैं। ठीक है ना, तो ये संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे करड़ी में 4, क्या यह अपरिमेय संख्या है, तो कहेंगे जी नहीं, क्योंकि इसका पूर्ण मान निकल जाता है, यह 2। ठीक है, या कोई ऐसी संख्या जो आप उसको उसका वर्गमूल निकालना है, दशमलव में आ रहा है, ठीक है ना, और दशमलव में आने के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, यानी पूरा पूरा मान निकल जा रहा है। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या हो जाती है, परिमेय होती है। लेकिन जिसका दशमलव ले जाने के बाद भी पूर्ण मान नहीं निकलते, वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो आपको यही सिद्ध करना है कि 3 करने में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे जब सॉल्व करेंगे, मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए 3 करने में 3 एक परिमेय, अगर हम इसके मान लेते कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हालांकि प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध करना कि यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम कुछ समय के लिए मान लें कि 3 करने में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, तो जब इसे हम मान लेंगे, या माना 3 करने में 3, इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या r मान लेते हैं, कोई अचर राशि, जहाँ क्या है, जहाँ r एक परिमेय संख्या है, जहाँ r क्या एक परिमेय संख्या है। अब कहेंगे कि सर इसको बराबर से तुलना क्यों की है, क्योंकि हमने माना है ना कि 3 करने में 3 एक परिमेय संख्या है, और r को भी हमने माना परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या इज इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करड़ी में 3 का मान प्राप्त करें, तो करड़ी में 3 बराबर r बटा करड़ी, सॉरी, ये 3 हो जाएगा। तो बताइए कि r बटा 3, ठीक है, r बटा 3 यानी कि किस रूप में हो गया, P बटा Q के रूप में। न तो कोई करने का कोई ऐसा मान है जिसका पूरा मान निकल नहीं पा रहा है, या निकल जा रहा है, ऐसा कोई मान तो है नहीं, P बटा Q के रूप में हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर r बटा 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या,
और अभी भी हमने बताया ना कि कर्ण में 3 ये क्या है, अपरिमेय है। कर्ण में 10, कर्ण में 5, इसके पूर्ण मान नहीं निकल पाते। तो यानी कि ये तो r/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। और आपको हमने बताया कि कभी भी परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती, तो अब बताइए कि जब कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, तो इधर वाला अपरिमेय, इधर वाला परिमेय, तो ये बराबर कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसलिए कर्ण में 3 इज नॉट इक्वल टू r/3, ठीक है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि कर्ण में 3 इज नॉट इक्वल टू r/3, ये आपस में दोनों बराबर नहीं, ठीक है। तो 3 का यहाँ पर अगर हम गुणा कर दें तो 3 कर्ण में 3 इज नॉट इक्वल टू r हो जाएगा। यानी r आपका क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ माना गया है, और परिमेय संख्या, और 3 कर्ण में 3 सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इज इक्वल टू कर आना है। यहाँ पर तो हमने बराबर की तुलना की, क्योंकि दोनों को हमने माना था, क्या, दोनों को माना था कि ये दोनों परिमेय संख्या है। लेकिन सॉल्व करने के बाद पता चला कि एक अपरिमेय हो रहा है, क्या हो रहा है, परिमेय, लेकिन यहाँ पर बराबर है। तो आपको एक कंडीशन लिखना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती है। तो आप जब ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो आप बराबर लिख करके इसको नॉट इक्वल टू कर लेंगे कि बराबर नहीं। इसका चिन्ह का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। 3 का यहाँ गुणा कर लेंगे तो 3 कर्ण में 3 इज नॉट इक्वल टू r, ठीक है। तो 3 कर्ण में 3 इज नॉट इक्वल टू r को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। r की जगह हम परिमेय संख्या, इसका मतलब 3 कर्ण में 3 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अर्थात 3 कर्ण में 3 परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये, यानी परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 3 कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यही सिद्ध करना। अगर ये प्रश्न में कर देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो बात वही लिखेंगे कि अतः 3 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या बना, अपरिमेय संख्या बना। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों बात सेम है, ठीक है ना। या तो पूछ दे कि परिमेय संख्या नहीं है, या उसे पूछ सकता है कि वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप माना कर्ण में 5 बराबर p/q मान लीजिए, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। पहले वाले सवाल में मैंने बताया कि p/q के रूप में आप लिखेंगे तो क्या पढ़ाएगा, परिमेय संख्या। तो माना कि हम इसे किसके बराबर मान लें, एक परिमेय संख्या के बराबर मान लें। तो परिमेय संख्या p/q का रूप का होता है, तो इसे मान लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, ठीक ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि क्या कर्णी हटने के बाद भी हमारी संख्याएं परिमेय हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं को वर्ग करेंगे तो एक कर्णी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर p बटा क्यू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्णी में 5 का जब स्क्वायर करिएगा तो कोई भी संख्या कर्णी के अंदर हो और उसका स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और बराबर ये p का ये स्क्वायर हुआ और बटा ये q का स्क्वायर, ठीक है ना। अब घातांक में पढ़े होंगे, घातांक में पढ़े होंगे कि m बटा n अगर पूरे पे पावर है तो इसे अलग अलग करना चाहेंगे तो ये m का स्क्वायर हो जाएगा और ये n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ कड़े में 5 का हट के 5 कैसे आया? जैसे ध्यान दें, कड़े में 5 का ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो कड़े में 5, तो अगर कर्णी हटाएंगे तो इस पर 1 बटा क्या हो जाएगा? 2। कर्णी हटेगा तो क्या होगा? 1 बटा 2। अब पूरे पर क्या है? ये 2। तो 1 बटा 2 का गुणा घात का घात में गुणा होता है तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 पर 1 घात का मतलब 5 ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। तो अब यहाँ से अगर एक क्यू अगर हम इसके पास ला दें तो 5 क्यू हो जाएगा और यहाँ पर पी स्क्वायर बटा क्या बचेगा? क्यू बचेगा, बचेगा, ये बच रहा है ना। चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 क्यू जो है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बटा के क्यू में क्या कोई उभयनिष्ठ, ठीक है ना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब कहीं कैसे कोई उभयनिष्ठ पता चला? जैसे यहाँ क्यू है, ठीक है ना। क्यू अगर कोई ऊपर रहता तो क्यू से क्यू कट जाता है, नीचे कोई संख्या नहीं रहती। पूर्णांक आप जानते हैं कि कोई भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? पूर्णांक होती है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, लेकिन उसके बटे कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बटे में कोई ऐसी संख्या है जो अंश को काट दे रही पूरी तरीके से तो वो संख्या पूर्णांक हो जाएगी। जैसे अगर आपसे कहते हैं 12 बटा के 2, क्या यह पूर्णांक है? जी, 2 से 12 कट गया 6, यानी कि आपको ऐसा प्राप्त हुआ। अगर माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। लेकिन अगर इसी से 3 बटे अगर 4 बोल दें तो 4 से 3 पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। दशमलव में हो सकता है कट जाए, लेकिन दशमलव की संख्या पूर्णांक नहीं होती है। तो इसके हिसाब से देखिए क्यू से क्या कोई कट रहा है? नहीं, क्यू ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है, जब इससे कोई विभाजित नहीं हो रहा तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तब अतः क्या लिखेंगे कि 5Q यानी कि 5Q इज नॉट इक्वल। जब दोनों पूर्णांक नहीं है तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। जब दोनों पूर्णांक नहीं है तो दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अतः इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि जब ये दोनों आपस में पूर्णांक नहीं है तो दोनों परिमेय नहीं होंगे, ठीक है। कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या। देखिए ये सवाल जो है ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। सीधे यही हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए कड़ी में 5 इसका कोई गुणांक नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 रहता, 2 रहता, तो जैसे पहले वाले सवाल लगाए हैं उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ कोई गुणांक नहीं था इसलिए आपको P बटा Q के अनुसार तुलना करके दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ा ताकि यहाँ पर हमारी कोई संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे Q यहाँ से 2 बार है तो एक Q यहाँ पर चला गया, ठीक है, तो 5Q हो गया। लेकिन इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, इसलिए ये संख्या पूर्णांक तो है लेकिन ये पूर्णांक
नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारी जो कल्पना है वो असत्य है। जो हमने कल्पना किया है कि मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है और दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इस तरह से हुआ, एक पूर्णांक बना, दूसरा में पूर्णांक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब पूर्णांक नहीं हुआ यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं मिला इसमें कोई, तो इस वजह से ये दोनों पूर्णांक नहीं होंगे। तो जब पूर्णांक नहीं है तो यानी 5q इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन q। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कड़ी में 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो चीज़ें वही हैं। सॉल्यूशन जब करिएगा तो इसे मान लीजिए कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए कि एक अपना कल्पना कीजिए कि मानिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है तो इसे हम कर सकते हैं 3 + 2 कड़ी में क्या है 5। इसके बराबर कुछ भी मान सकते हैं, p/q मान सकते हैं, x/y कुछ भी मान सकते हैं, मैंने p/q ही मान लीजिए। और जहाँ पर क्या p/q क्या है, जहाँ p/q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो हमने तुलना किया। अब यहाँ से देखिए ये 2 कड़ी में 5 और ये p/q क्या है, q है, और ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अरे बस हम अगर हम कड़ी में 5 यहाँ लिखते हैं तो ये p/q ये 2q हो जाएगा और माइनस ये 3/q ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि अभी अभी हम लोगों ने दूसरे प्रश्न में सिद्ध किया था कि कड़ी में 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/2 2q - 3/2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा विचार गलत हो रहा है कि ये एक परिमेय है, ये एक अपरिमेय है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब या लिख सकते हैं कड़ी में 5 इज नॉट इक्वल टू p/2q - 3 कड़ी में 2। ठीक है, फिर उसे हम हल करेंगे तो ये 2 और ये 2 कॉमन करके गुणा कर देंगे तो यहाँ पर फिर आ जाएगा 2 कड़ी में क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में यह 5 हो जाएगा और बराबर क्या बचा, p/k क्या बचा, q और माइनस क्या बचा 3। फिर 3 को इधर ला दीजिए तो प्लस हो जाएगा, इधर +2 कड़ी में 5 ये नॉट इक्वल टू p/q। तो बताइए p/q ये तो परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो दोनों आपस में हमने बताया ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक, ठीक है, अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। अगर आपसे कह दें कि सिद्ध कीजिए कि यह क्या एक अपरिमेय संख्या है तो आपने सिद्ध किया। अगर कह दें कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ पर बस बात वही लिखना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो गाइस आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल एक प्रश्न बनता है। आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका ज़रूर से यहाँ से 1-2 नंबर आपका बनने वाला है इस टॉपिक से। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।
गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।